हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की हम इस वीडियो में नदियों वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। इसमें कुछ छोटी छोटी नदियां बची हुई है अपवा तंत्र की, आंतरिक अपवा तंत्र वाली, वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी का। अब अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है नदियों वाली तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली नदी रहेगी काकने नदी। काकने नदी का सबसे पहले हम अन्य नाम देखते हैं। इसी नदी को मसूरी नदी या मसूरदी नदी या काकनी नदी भी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है मसूरदी नदी कहाँ है या मसूरदी नदी का अन्य नाम क्या है, तो काकने या काकनी। उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये नदी निकलती है जैसलमेर से। और जैसलमेर में भी कहाँ से, तो कोटरी की पहाड़ियां जैसलमेर से। और यहाँ से निकलने के बाद में एक छोटी सी नदी है और आगे जाकर ये बूझ झील में अपना जल गिराती है। बूझ झील से जब इसका जल अधिक मात्रा में होता है तो आगे जाकर ये मीठा खाड़ी झील, जो कि वो भी जैसलमेर में ही है, आगे जाकर ये मीठा खाड़ी झील में अपना जल गिराती है। मीठा खाड़ी झील ये भी एक छोटी सी झील है जैसलमेर की, और अगर इसका पानी ज्यादा हो जाता है तो वो मीठा खाड़ी में गिरता है। बाकी ये बूझ झील में लुप्त हो जाती है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी है जो कि बूझ झील का निर्माण करती है। बूझ झील का निर्माण करती है और आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी। छोटी नदी है तो इसकी लंबाई है मात्र 17 किलोमीटर। छोटी सी एक नदी है। कौन सी नदी? काकने नदी, जिसका अन्य नाम है काकनी या मसूरदी। कोटरी पहाड़ी जैसलमेर से निकलती है और बुद्ध झील में अपना जल गिराती है। 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है और आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी हो गई? काकनी नदी। नेक्स्ट नदी अब हम देखते हैं। नेक्स्ट नदी है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का अन्य नाम क्या है? लसवारी नदी, वराह नदी, रूपनारायण नदी। ये सभी अन्य नाम किसके हैं? रूपारेल नदी के। अब बात आती है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये अलवर से निकलती है और अलवर की उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। इसका समापन कहाँ पर होता है? समाप्ति स्थल है इसका बयाना भरतपुर में। यानी कि ये नदी कहाँ कहाँ बहती है? अलवर और भरतपुर में बहते हुए भरतपुर में बयाना में भूमिगत हो जाती है। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो रूपारेल नदी भरतपुर की जीवन रेखा है जो कि मोती झील में अपना पानी गिराती है। भरतपुर में ही है मोती झील। और सीकरी बांध बना हुआ है भरतपुर में। कई बार क्वेश्चन आता है सीकरी बांध कहाँ पर है, तो भरतपुर में। और इसी नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई है भरतपुर में, नोह सभ्यता, जो कि लोह युगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो सभी लोह युगीन को दर्शाते हैं। तो ये थी हमारी कौन सी? रूपारेल नदी। तो ये थी हमारी रूपारेल नदी। अब हम बात करते हैं साबी नदी की। तो साबी नदी का उद्गम स्थल होता है जयपुर, और जयपुर में सेवर की पहाड़ियां कहाँ पर है? जयपुर में। इसका समाप्ति स्थल कहाँ पर है? तो पाटोदी गांव, हरियाणा। यानी कि ये राजस्थान के बाहर भूमिगत होती है। राजस्थान हरियाणा की सीमा पर रेवाड़ी, राजस्थान हरियाणा का जिला है रेवाड़ी। इस रेवाड़ी जिले की सीमा पर ये भूमिगत हो जाती है। कौन सी नदी? साबी नदी। तो इसका कई बार उद्गम स्थल पूछा जाता है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सेवर की पहाड़ियां जयपुर और पटौदी गांव रेवाड़ी हरियाणा में ये भूमिगत हो जाती है। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? साबी नदी। तो साबी नदी अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए इसे अलवर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसकी? अलवर की जीवन रेखा। कौन सी नदी? साबी नदी। अलवर की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? साबी नदी। और इसी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता भी विकसित हुई है। कई बार ये सभ्यताओं वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित होते हैं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ही रहता है हमेशा। तो इसलिए साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। इससे पहले हमने वीडियो में बात की थी कि कातली नदी के किनारे कौन सी दो सभ्यताएं विकसित हुई थी, तो गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता। इससे पहले हमने देखा था रूपारेल नदी के किनारे कौन सी सभ्यता, तो नोह सभ्यता। इस तरह से हम नदियों को बार बार पढ़ेंगे और फिर से हम जब सभ्यता वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इन क्वेश्चंस को क्रॉस कर सकते हैं कि हाँ, इस नदी के किनारे ये सभ्यता थी। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट नदी है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी कहाँ से निकलती है, तो ये किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से निकलती है। और अजमेर से निकलने के बाद ये सांभर झील में अपना जल गिराती है दक्षिण दिशा से। यानी कि यहाँ से ये नदी निकलती है किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से, और यहाँ पर सांबर झील में दक्षिण दिशा से अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी।
इसका बहाव क्षेत्र कहाँ पर है? तो इसका बहाव क्षेत्र है अजमेर और जयपुर में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कौन सी नदी की? तो नेक्स्ट बात करते हैं हम मेंथा या मेंढा नदी। मेंढा या मेंथा नदी का उद्गम होता है मनोहरपुरा जयपुर से, और मनोहरपुरा जयपुर से निकलने के बाद ये छोटी सी नदी है जो कि समाप्त हो जाती है, ये भी सांबर झील में। तो सांबर झील में उत्तर दिशा से गिरने वाली नदी कौन सी होगी? मेंढा या मेंथा नदी। और दक्षिण दिशा से गिरने वाली नदी कौन सी हो गई सांबर झील में? रूपनगढ़ नदी, जो कि अजमेर से निकलती है। और ये मेंढा या मेंथा नदी कहाँ से निकल रही है? म से मेंढा या मेंथा और म से ही मनोहरपुरा जयपुर से निकलने वाली नदी कौन सी? मेंथा या मेंढा नदी। बहाव क्षेत्र कहाँ पर है? तो जयपुर और नागौर में बहने के बाद सांबर झील में उत्तर दिशा से गिर जाती है। ये थी हमारी कुछ नदियां, छोटी छोटी सी आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां। तो एक साथ में इन नदियों को यहाँ पर एक मैप में देख लेते हैं। ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान में यहाँ से सबसे पहले तो हमने देखी थी कांतली नदी, जो कि प्रीवियस वीडियो में देखी थी। वो थी हमारी खंडेला की पहाड़ी से निकल रही थी, सिक्कर से, जहां से निकलने के बाद चूरू में गिर रही थी। और ये कौन सी नदी थी? खंडेला, सिक्कर से निकल रही थी। और इस नदी का क्या नाम था? कांतली नदी। फिर उसके बाद में एक छोटी सी नदी थी जैसलमेर की, कांकने या कांतली नदी। कौन सी नदी? कांकने नदी। कांकने या मसूरदी या कांकनी नदी, मसूरदी या कांकनी नदी। एक नदी थी अलवर से, अलवर की कौन सी नदी? रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी। एक नदी थी जयपुर से निकलकर अलवर में बहते हुए आगे हरियाणा में लुप्त हो रही थी, पटौदी गांव में। तो ये कौन सी नदी थी? साबी नदी, साबी नदी, जिसे हमने अलवर की जीवन रेखा भी कहा था। और नदी कौन सी देखी थी हमने? एक नदी देखी थी अजमेर से निकलकर, यहाँ पर एक सांबर झील है, सांबर झील में दक्षिण दिशा की ओर गिर रही थी, कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। और एक नदी मनोहरपुरा जयपुर से निकलकर उत्तर दिशा में सांबर झील में गिरने वाली नदी कौन सी थी? मेंढा या मेंथा नदी, मेंथा या मेंढा नदी। तो ये थी हमारी कुछ। ऊपर सबसे उत्तर की ओर देखेंगे तो हमारी कौन सी नदी जा रही है? गग्गड़ नदी। तो ये थी हमारी आंतरिक अपवा तंत्र की कुछ छोटी छोटी सी नदियां। अब वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, और यहीं पर हमारा ये टॉपिक भी क्लोज होता है। इसे वीडियो को क्लोज करने से पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा हो जाता है और उसके बाद में खारा हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हमारा बालोतरा, बी है समदड़ी, सी है सिवाना और डी है सांचोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा नदियों वाला टॉपिक क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।